मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो देखिए लास्ट टर्म पे जैसा कि आपको याद होगा हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने टाइप ऑफ रिलेशन वगैरह पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टाइप ऑफ फंक्शन। वैसे अगर बात कीजिए फंक्शन की तो ये टॉपिक भी आपने क्लास 11 में बताया गया था आपको, क्लियर। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है टाइप ऑफ फंक्शन। आपको भी पता है कि अगर हम टाइप ऑफ रिलेशन और टाइप ऑफ फंक्शन की बात करें तो इन दोनों एक्सरसाइज को मिला के क्लास 12th में 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे लॉन्ग में। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आपको मिलना ही है। तो उसी सीक्वेंस में आज हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। बट टाइप ऑफ फंक्शन पे जाने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि हम लोग ये जानने की ये फंक्शन होता क्या है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि टाइप ऑफ फंक्शन या फंक्शन कितने तरीके के हैं, क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं फंक्शन की, तो सबसे पहले हम करते क्या है कि ये फंक्शन है क्या चीज, ये फंक्शन है क्या। तो आपको भी पता है कि जो फंक्शन है एक तरह से ये स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है। जितने भी आप लोगों ने रिलेशन पढ़े हुए हैं ना, सेट ए से सेट बी के बीच में रिलेशन, तो उन्हीं रिलेशन को आप आगे चल के फंक्शन भी कह सकते हो। बट उसमें कुछ स्पेशल केस अलाउ करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका रिलेशन फंक्शन की कैटेगरी में या फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो भी आप लोग फंक्शन पढ़ोगे वो सारे के सारे रिलेशन भी होंगे। तो अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से रिलेशन हमारे फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लियर। तो चलिए ये मैं सबसे पहले मैं एक रिलेशन लिख दे रहा हूं सेट ए और सेट बी के बीच का। तो ये मैंने 2 नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में मैंने ये कुछ एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4, और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट्स ले लिए ए बी सी एंड डी। अब मैंने कह दिया कि सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। मैंने कह दिया सेट ए का 1 जो है वो सेट बी के स्मॉल बी से रिलेटेड है, जो 2 है वो सी से रिलेटेड है, 3 जो है वो ए से रिलेटेड है, और 4 जो है वो भी सी से रिलेटेड है। और एक और एलिमेंट इसमें ले लिया जाए 5, इसको मैंने कह दिया ये किससे रिलेटेड है, डी से। तो मैंने सेट ए और सेट बी के बीच एक रिलेशन आपको इंडिकेट कर दिया। अब ये जो रिलेशन है वो फंक्शन की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो आप लोग को याद होगा कि क्लास 11th में आपने ये देखा था कि ये फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन है क्या चीज, द रिलेशन बिटवीन 2 सेट ए एंड बी। सेट ए और सेट बी के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन फंक्शन की कैटेगरी में तभी आएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। जब सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे सभी की सेट बी में यूनिक इमेज बन रही है। यूनिक का मतलब समझते हो ना, सिंगल इमेज बन रही है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हो अगर सभी की सेट बी में सिंगल इमेज बन रही है तो उस केस में जो भी रिलेशन आपका बना हुआ है उस रिलेशन को आप फंक्शन कह सकते हो, उस रिलेशन को आप फंक्शन कह सकते हो। यूनिक इमेज बननी चाहिए, सिंगल इमेज बननी चाहिए, ये सिंगल वर्ड याद रखिएगा। जैसे यहां पे देखिए सेट ए का ये एलिमेंट 1 है ना, इसकी कितनी इमेज बनी है, सिंगल इमेज बनी है ना। 1 की इमेज क्या बनी है, बी। फिर 2 की इमेज क्या बनी है, सी। 3 की इमेज क्या बनी है, ए। 4 की इमेज क्या बनी है, सी। और 5 की इमेज क्या बनी है, डी। तो देखिए सेट ए के जितने भी एलिमेंट थे सभी की सिंगल इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है। और जब भी सेट ए के जितने भी एलिमेंट हो सभी की सिंगल इमेज बने तो उस केस में वो जो रिलेशन है वो आपके लिए फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए। तो अब आप इस रिलेशन को फंक्शन कह सकते हो। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर 2 और 4 की इमेज तो सेम बन रही है, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस ये देखना है कि सेट ए के सभी एलिमेंट की सिंगल इमेज, एक ही इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर सिंगल इमेज बन रही है तो वो रिलेशन आपका फंक्शन है। अच्छा ये भी देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए इसमें एक और एलिमेंट हमने ले लिया होता और यहां से एक एरो निकाल दिया होता तब तो 5 की एक और इमेज बन गई, दैट इज ई। तो अब ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है। अब ये रिलेशन फंक्शन नहीं है क्योंकि सेट बी की सेट ए का जो ये एलिमेंट 5 है उसकी सिंगल इमेज नहीं बन रही है, उसकी डबल इमेज बन जा रही है, दैट इज डी एन ई। सो इट मींस दैट रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। बट अगर इसको यहां से डिलीट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो अब ये रिलेशन हमारा फंक्शन है, क्लियर। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शन है क्या। अब अगर इसको डिफाइन करने की बात करें तो डिफाइन कैसे करेंगे,
relation between set A to set B is said to be a function, is said to be a function if every element of set A has single image in set B. सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं सभी की सिंगल इमेज बननी चाहिए, और अगर सेट ए के सभी एलिमेंट की सिंगल इमेज बन रही है तो फिर वो रिलेशन आपका फंक्शन है। तो इसको आप फंक्शन कह सकते हो। ए से बी के बीच में रिलेशन था, अब आपने इसको फंक्शन कह दिया। और फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? एफ से, और ये हो गया ए टू बी, एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी। मतलब एफ एक फंक्शन है और रिलेशन किसके किसके बीच में है? ए से बी के बीच का। तो ये आपके लिए फंक्शन का नोटेशन हो गया। आपको याद होगा ए को आप डोमेन कहते थे और बी आपके लिए क्या था? कोडोमेन था। ए आपके लिए डोमेन था और बी आपके लिए कोडोमेन था। तो ये आपने फंक्शन पढ़ा हुआ था 11th में। उसी में फिर आपको याद होगा सम स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन भी आपने पढ़े थे, जिसमें कि आपको याद होगा आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एटसेट्रा। ये सारे फंक्शन पढ़े थे। क्लियर? बट अब हमें क्लास 12th में टाइप ऑफ फंक्शन की बात करनी है कि फंक्शन होते कितने तरीके के, और उनको फिर एक एक करके हम क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर? तो चलिए इसको इरेज करते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम टाइप पे आ जाए। तो टाइप में सबसे पहला फंक्शन लेते हैं। तो उस टाइप में जो सबसे पहला फंक्शन है वो है आपके लिए 1-1 फंक्शन। सबसे पहला है आपके लिए 1-1 फंक्शन। तो ये 1-1 फंक्शन क्या है? ये 1-1 फंक्शन क्या है? जैसे देखिए, ये मैंने दो सेट ले लिए, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 और सेट बी में ले लिया ए बी सी। अब इनके बीच में रिलेशन सेट कर दे। 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू बी, 3 इज रिलेटेड टू सी, और अगर इसमें एक और कर दे 4 इज रिलेटेड टू सी। पहले तो ये बताइए कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तब तो हम 1-1 की बात करेंगे। तो ये फंक्शन तो है, क्योंकि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सभी की सिंगल इमेज बन रही है। 1 की एक इमेज, 2 की भी सिंगल, 3 की भी सिंगल और 4 की भी सिंगल। अब हमें ये देखना है कि ये जो फंक्शन है वो 1-1 है कि नहीं। तो देखिए, कोई भी फंक्शन 1-1 फंक्शन की कैटेगरी में तभी आता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी। सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे सभी के सभी की डिफरेंट इमेज बननी चाहिए, मतलब कि अलग अलग इमेज बननी चाहिए। यहां पे ये फंक्शन तो था, बट क्या ये 1-1 है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी की अलग अलग इमेज नहीं बन रही है। 1 की अलग इमेज, 2 की अलग, बट 3 और 4 की सेम इमेज बन जा रही है। तो ये फंक्शन तो है लेकिन 1-1 नहीं है। 1-1 होने के लिए अगर यहां से इसको मैं एक और यहां एलिमेंट दे के तो फिर उससे कनेक्ट कर दिया जाए, अब ये हमारा 1-1 फंक्शन है, क्योंकि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सभी के डिफरेंट इमेज बन रही है। तो 1-1 के लिए आप याद रखिएगा कि टर्म दैट इज डिफरेंट। क्लियर? अगर इसको डिफाइन करना है तो आप लिख सकते हो द रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी is said to be 1-1 if every element of set A has different image in set B। सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे सभी की डिफरेंट इमेज बननी चाहिए। उस केस में आपका फंक्शन 1-1 की कैटेगरी में आ जाएगा। इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखोगे?
ये तो डिफाइन कर दिया। मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, तो दो तरीके से आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं। पहला, fx1 equal to fx2 implies that x1 equal to x2 for all x1 comma x2 element of A, मतलब कि डोमेन। और दूसरा लिख सकते हो x1 not equal to x2 implies that fx1 not equal to fx2 for all x1 comma x2 एलिमेंट ऑफ। इन दो तरीके से आप किसी भी फंक्शन को 1 1 प्रूफ कर सकते हैं। देखिए यहां पे मैंने किया क्या है, मैंने पहले इसको देखिए, सेकंड वाले को, x1 और x2 दो एलिमेंट लिए सेट ए के, और मान लिया कि वो दोनों बराबर नहीं है, मान लिया कि वो दोनों इक्वल नहीं है। जैसे एक ले लिया 1, एक ले लिया 2, अलग अलग मान के चल रहे हैं, और बाद में चल रहा है कि दोनों की इमेज भी अलग अलग ही आ रही है, बराबर नहीं आ रही है। मतलब 1 की इमेज कुछ और, 2 की इमेज कुछ और। तो 1 1 हो गया कि नहीं हो गया, डिफरेंट इमेज होगी कि नहीं होगी। और ये इसको अगर बात करें, इसमें कह रहे हैं ना कि हमारे पास x1 x2 दो एलिमेंट हैं और दोनों की इमेज सेम बन रही है, दोनों की इमेज सेम बन रही है, दोनों की इमेज सेम बन रही है। और आगे चल के आपने दिखा दिया था कि ये दोनों क्या थे, सेम ही थे, मतलब ये दोनों डिफरेंट नहीं थे, ये दोनों सेम क्वांटिटी थी। तो जब ये दोनों सेम क्वांटिटी होगा तो सेट में दो सेम क्वांटिटी को अलग अलग नाम से तो आप लिख नहीं सकते, उसको सिंगल नाम से डिनोट करोगे। इसका मतलब या तो आप x1 ही लिखिए या x2 लिखिए, और ऐसा करते ही ये 1 1 हो गया, इसकी इमेज सिंगल इमेज। ठीक है, तो ऐसे करके आपने फंक्शन को 1 1 प्रूफ कर दिया। तो ये आपके लिए 1 1 फंक्शन है, सभी की अलग अलग इमेज बननी चाहिए। अंडरस्टैंड? तो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपके लिए 1 1 फंक्शन के बाद, 1 1 फंक्शन के बाद है आपके लिए मैनी वन फंक्शन। अब ये मैनी वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है? देखिए, अगर आपको एक लाइन में केवल इसको डिफाइन करना है तो आप ये भी कह सकते हो दोज फंक्शन विच इज नॉट 1 1, वो फंक्शन जो 1 1 नहीं होते वही आपके लिए मैनी वन है। जैसे यहां पे आपने जो एग्जांपल लिया था ना शुरू में, ये फंक्शन, ये 1 1 तो अब नहीं है, क्योंकि सभी सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सभी की अलग अलग इमेज बन रही है, तो इसको आप मैनी वन कह सकते हो, क्योंकि 3 और 4 की सेम इमेज बन जा रही है। तो अगर आप डिफाइन करना चाहो तो लिख सकते हो the relation between set A to set B is said to be many one, is said to be many one function if the given function is not अगर आपका फंक्शन 1 1 नहीं है तो वही आपके लिए मैनी वन है। सिंपल वे में आप कह सकते हो सेट ए के ना सभी एलिमेंट की अलग अलग इमेज ना बने, दो एलिमेंट की सेम इमेज बने, तो वो आपके लिए मैनी वन फंक्शन है। तो ये आपके लिए मैनी वन। जब भी एग्जाम में किसी फंक्शन को मैनी वन शो करने को दे तो तुरंत आप एक लाइन में शो कर दीजिए कि ये 1 1 नहीं है, और जैसे ही वो 1 1 नहीं होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है वो क्या हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये आपके लिए मैनी वन फंक्शन है। डन? तो चलिए अब थर्ड पे आ जाए हम लोग। तीसरा जो टाइप है वो है आपके लिए ऑन टू फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 1 और ऑन टू ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 1 और ऑन टू ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब ये ऑन टू फंक्शन क्या होता है, चलिए देखिए। पहले तो हम डिफाइन कर दे इसको, इसके बाद हम फिर इसको समझाते हैं। द रिलेशन बिटवीन सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन if
every element of set B has at least one pre-image in set A. क्या कहा मैंने? ध्यान दो इधर, ये ले लिया सेट ए और ये ले लिया सेट बी, 1 2 3 4 A B C D. अब मैंने क्या लिखा है? ध्यान दो, द रिलेशन बिटवीन सेट A to set B is said to be onto function if every element of set B has at least one pre-image in set. अब यहां पे सेट बी की बात होगी, पिछले वाले में आप क्या कहते थे? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी, लेकिन यहां पे सेट बी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे। जब भी किसी फंक्शन को ऑन टू दिखाना होगा तो आप सेट बी के रिस्पेक्ट में देखिएगा। क्या देखिएगा? कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं सभी की कम से कम एक प्री इमेज ए में जरूर बनी। जैसे 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी, 4 की इमेज डी, 4 की इमेज डी। अब इस फंक्शन को देखिए, अभी कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं सर ये तो 1 1 भी है। अरे 1 1 है तो है, अब हमको ऑन टू पे बात करनी है। तो ऑन टू के लिए क्या कहा? सेट बी के जितने भी एलिमेंट हो सभी की कम से कम एक प्री इमेज बने। देखिए ए की प्री इमेज क्या है? 1, 2, बी की प्री इमेज क्या है? 2, सी की 3 और डी की प्री इमेज 4। मतलब कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट है सभी की प्री इमेज बन गई है। और कितनी प्री इमेज है? सिंगल। हमें तो एटलीस्ट 1 प्री इमेज चाहिए, एक बन रही है वेरी गुड। और अगर एक से अधिक प्री इमेज बन जाए, जैसे कि यहां पे अगर 5 और 6 भी आ जाए, ये भी हमारा ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि सेट बी के जितने भी एलिमेंट है सभी की प्री इमेज बनी है। कितनी बनी है? एक या एक से अधिक। तो ये आपके लिए ऑन टू हो गया। ऑन टू के लिए हमेशा सेट बी के रिस्पेक्ट में देखिएगा। आप सेट ए के रिस्पेक्ट में देखने जाओगे तो फिर 1 1 और मैनी 1 के चक्कर में आप रह जाओगे। इस फंक्शन को आप मैनी 1 भी कह सकते हैं क्योंकि ये 1 1 नहीं है, लेकिन कब? जब आप ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे। लेकिन जब आप बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो फिर ये फंक्शन आपके लिए ऑन टू हो गया। क्लियर? अगर मैथमेटिकली आप कहना चाहो तो कह सकते हो फॉर एवरी बी एलिमेंट ऑफ बी, फॉर एवरी बी एलिमेंट ऑफ बी देयर एग्जिस्ट at least one pre-image in pre-image A element of A such that FA is equal to B। मैंने क्या कहा? सेट बी का कोई भी एलिमेंट लेंगे उसकी एक प्री इमेज एटलीस्ट बननी चाहिए, और वो प्री इमेज कहां की होनी चाहिए? सेट ए की होनी चाहिए, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, एफ ए इक्वल टू। तो ये आपके लिए ऑन टू फंक्शन, और वो मैपिंग के थ्रू में देख लिया कि हमारा फंक्शन ऑन टू है कि। और ये आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है इसका, कि मैथमेटिकली किसी फंक्शन को ऑन टू हम कैसे शो आउट। क्लियर? जब भी ऑन टू दिखाना होगा तो आप ये दिखा दीजिएगा कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट है उनकी कम से कम एक प्री इमेज। डन? चलिए ऑन टू हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑन टू के बाद से हम आ जाते हैं, लास्ट है हमारा इनटू फंक्शन। ऑन टू के बाद से हम आ जाते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन किसे कहते हैं? ठीक है, तो इनटू फंक्शन क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन set A to set B is said to be into function if the given function is not onto। ठीक वैसे ही जैसे अगर 1 1 नहीं था तो मैनी 1, वैसे ही अगर ऑन टू नहीं है तो फिर इनटू। एग्जांपल अगर लिया जाए तो जैसे ये ले लिया सेट ए और सेट बी,
1 2 3 4 ABCD, 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी और 4 की इमेज बी सी। अब देखिए ये फंक्शन ऑन टू है, सेट बी के सारे एलिमेंट की प्री इमेज बनी है, ए की प्री इमेज बनी है 1, बी की प्री इमेज भी बनी है 2, सी की कितनी प्री इमेज बनी है 2, और डी की कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू में सेट बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज बननी चाहिए थी। तो ये ऑन टू नहीं है, इट मींस द गिवन फंक्शन इज इनटू फंक्शन। तो ये फंक्शन आपके लिए इनटू हो गया। तो ये 4 तरीके का फंक्शन है, 1 1, मैनी वन, ऑन टू एंड इनटू। क्लियर? एक चीज और, इन चारों फंक्शन को हम दूसरे नाम से भी डिनोट करते हैं, इन चारों फंक्शन को दूसरे नाम से भी डिनोट करते हैं। जैसे फर्स्ट, जब भी आप किसी फंक्शन को 1 1 कहते हो, 1 1 फंक्शन, फिर आपने दूसरा क्या लिया, एक आपने लिया था ऑन टू फंक्शन। ये मेन दो फंक्शन तो यही थे ना। 1 1 फंक्शन को क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन को ही इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन को सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्लियर? 1 1 फंक्शन को ही इंजेक्टिव कहते हैं और ऑन टू फंक्शन को सब्जेक्टिव। मैनी वन और इनटू का कोई नेक्स्ट नेम नहीं है, उनको मैनी वन और इनटू से ही कहा जाता है। क्लियर? तो कई बुक्स में 1 1 को ही इंजेक्टिव और ऑन टू को सब्जेक्टिव कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आ जाते हैं, और यही आपका लास्ट टॉपिक है टाइप ऑफ फंक्शन का, वह है आपके लिए बाइजेक्टिव फंक्शन। लास्ट आपके लिए है बाइजेक्टिव फंक्शन। इसी बाइजेक्टिव फंक्शन को हम क्या कहते हैं? 1 1 करस्पॉन्डेंस। बाइजेक्टिव फंक्शन, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? The relation between set A to set B is said to be bijective if the given function is both 1 1 and 1। जैसे दो सेट के बीच में जो रिलेशन है, वो रिलेशन बाइजेक्टिव फंक्शन की कैटेगरी में तभी आएगा जब आपका फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अगर आपका फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उस केस में आप अपने फंक्शन को बाइजेक्टिव कह सकते हैं। जैसे ये मैंने दो सेट ले लिए, ए और बी। ए में ले लिया 1 2 3 और बी में ले लिया ए बी सी। बनी है कि नहीं? तो 1 1 तो हो गया, और ऑन टू ये फंक्शन ऑन टू भी, क्योंकि सेट बी के जितने भी एलिमेंट है सभी की कम से कम एक प्री इमेज बन रही है, मतलब सभी की कम से कम एक प्री इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी है। और अगर कोई भी फंक्शन हमारा 1 1 और 2 दोनों है, तो इस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव। क्लियर? तो एग्जाम में जनरली क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि कोई एक फंक्शन दे देगा और क्या देगा, इसको प्रूफ कर दीजिए कि ये आपका बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव दिखाने के लिए आपको 1 1 और 2 दोनों शो करना पड़ेगा। तो आपको इस फंक्शन को 1 1 भी दिखाना पड़ेगा और ऑन टू भी दिखाना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए हम एक फंक्शन ले लें, फंक्शन लेके एग्जांपल लेके और चेकआउट कर लिया जाए कि हमारा फंक्शन 1 1 है कि 1 1 और 2 या बाइजेक्टिव कैसे हम दिखाएंगे। कोई भी अगर हमारे पास एक फंक्शन है तो वो 1 1 और 2 है या नहीं है, ये कैसे हम क्या करेंगे, शो आउट करेंगे। क्लियर? तो चलिए एक एग्जांपल ले लिया। मैंने क्या कहा, एक एग्जांपल ले लिया जाए। तो ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, f such that r tending to r and fx equal to 2x, और आपको इस फंक्शन को 1 1 ऑन टू शो आउट करना है। मतलब कि आपको इस फंक्शन को क्या शो करना है, बाइजेक्टिव। क्लियर? तो बाइजेक्टिव दिखाने के लिए सबसे पहले आप f को 1 1 दिखाओगे कि आपका फंक्शन जो है वो 1 1 है।
डन। तो 1 1 दिखाने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सभी के अलग अलग इमेज बन रही है, डिफरेंट इमेज बन रही है। तो आपको याद होगा जब मैंने 1 1 फंक्शन को डिफाइन किया था तो वहां पे मैंने वर्किंग रूल लिखा था। मैंने कहा था क्या, 1 1 शो करने का तरीका यही होता है कि fx1 इक्वल टू fx2 implies that x1 इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 एलिमेंट ऑफ ए। बताया था ना। तो इसी रूल को अप्लाई करेंगे। तो हम करेंगे क्या, लेट x1 x2 एलिमेंट ऑफ r। ये हमने x1 x2 इस r का एलिमेंट ले लिया और अब हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि fx1 इक्वल टू fx2। तो fx 2x है तो fx1 कितना हो जाएगा 2x1, fx2 कितना हो जाएगा 2x2। ऑन सिंप्लीफिकेशन x1 इक्वल टू x2। तो आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब fs, तो ये आपने 1 1 शो कर दिया। बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू इसको कैसे शो आउट करेंगे। तो ऑन टू के लिए मैंने कहा था क्या, कैसे शो किया था ऑन टू, ये 1 1 के लिए था। और ऑन टू के लिए क्या बताया था कि सेट बी का कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, फॉर एवरी बी एलिमेंट ऑफ बी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ए एलिमेंट ऑफ ए सच दैट एफ ए इज इक्वल टू, ये लिखा था मैंने। तो आपको भी यही दिखाना है। तो दिखाओगे कैसे, सबसे पहले आप करते क्या हो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। आप एफ एक्स को वाई मान लेते हो। आपको ये दिखाना है ना कि वाई की एक प्री इमेज बन रही है, आपको यही शो करना है ऑन टू। ये वाई आपका सेट बी का एलिमेंट है, मतलब रियल नंबर से। तो इससे इसका जितने भी एलिमेंट लोगे ये वाई, उसकी एक प्री इमेज इसमें दिखानी है। तो वो एक प्री इमेज आपको कैलकुलेट करनी है। तो आपने एफ एक्स को वाई सपोज किया और एफ एक्स आपका है कितना 2x इक्वल टू वाई। तो यहां से x इक्वल टू आपका कितना हो गया y अपॉन 2। और अब पुट इन 1। और अब इस x की वैल्यू को 1 में पुट कर दीजिए। तो 1 में आप पुट कर दे रहे, x की जगह y बाय 2, तो 2 इंटू वाई बाय 2 विच इज, और ये आपका ऑन टू हो गया। मतलब कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट y ले रहे हो तो उसकी प्री इमेज आपको क्या मिल रही है y अपॉन 2। कोई भी एलिमेंट, कोई भी रियल नंबर लोगे ना, 5 लो तो 5 की प्री इमेज 5 बाय 2 बनेगी। 6 लोगे 6 की प्री इमेज 6 बाय 2 बनेगी। 8 लोगे 8 की प्री इमेज 8 बाय 2 बनेगी। तो जैसे ही आपने ये शॉर्ट किया आपका फंक्शन ऑन टू भी हो गया। और फिर यहां से लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट f इज बाइजेक्टिव। ये आपका बाइजेक्टिव हो गया। तो ऐसे करके आप किसी भी फंक्शन को 1 1 और 2 शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस पेज एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को देखिए, समझिए, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें। क्लियर, गुड बाय।